शुभकामना क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए देखिए, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ये हमें समकोण रखना है। ये 90 डिग्री हो गया, हमने बी को समकोण ले लिया है। अब हमें कोट ए के पदों में व्यक्त करने हैं। तो कोट ए के पदों में कोट क्या होता है? कोट ए, ये हमारा ए है। तो कोट ए देखिए, जैसे वो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, जिसको शॉर्ट में लाल कक्का भी बोल सकते हैं, या लंबू आम लाया कहो गवाया, अब तो आपको याद हो गया होगा। तो ये हो गया ये साइन थीटा, कोस थीटा, और ये हो गया आपका टेन थीटा। और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, साइन कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, अब हमें कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कोट क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार इसमें, अब देखिए कोट ए ये है, तो इसके सामने की भुजा लंब और साथ वाली आधार। तो आधार है आपकी ए बी और लंब है आपका बी सी। मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास दो चीजें हैं, जैसे लंब और आधार है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा है AC, AC स्क्वायर बराबर लंब AB और आधार BC स्क्वायर। अब देखिए कोट ए है आपका AB बटे BC, या फिर ये कह लेते हैं कि AB बराबर, ये इधर भाग में है तो उधर जाके गुणा हो गया, BC कोट A। चलिए लगाते हैं इसमें AC स्क्वायर बराबर AB हमारा आया है BC कोट A प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया आपका BC स्क्वायर कोट स्क्वायर A, ये स्क्वायर इसका भी होगा और इसका भी होगा, प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो इधर से आया आपका कोट स्क्वायर A और इधर से आपका बच गया 1। तो AC बराबर, अब इस अगर हम इसका 2 हटाते हैं तो इस सारे के ऊपर रूट आ जाएगा। BC स्क्वायर कोट स्क्वायर A प्लस 1। तो AC आपका आया है BC रूट, ये स्क्वायर है तो ये बाहर आ गया पेयर में से, तो कोट स्क्वायर A प्लस 1। अब देखिए हमें हमारे पास AB भी है, BC भी है और ये AC निकल आया है। AC आया आपका BC रूट कोट स्क्वायर A प्लस 1। अब हमारे पास कोट के पदों में ये आ गया है, तो हम साइन ए, सेक ए, टेन ए कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है लंब बटे, देखिए इधर लंब बटे कर्ण। अब ए तो यही है, तो इसके सामने की भुजा ये होगी आपकी BC और कर्ण आया आपका AC। तो BC बटे AC हमारा आया है BC रूट कोट स्क्वायर A प्लस 1। BC से BC कट गया और ये आ गया आपका 1 बटे रूट कोट स्क्वायर A प्लस 1। अब साइन ए आपका निकल गया, ये फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया। अब देखिए सेक ए,
अब सेक ए, सेक किसके बराबर होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण है आपका AC और आधार है आपका, ये आपका कर्ण है, आधार है आपका AB। अब AC क्या है? BC रूट कोट स्क्वायर A प्लस 1, और AB क्या है आपका? AB है आपका BC कोट A। BC से BC कट गया। अब ये आ गया आपका रूट कोट स्क्वायर A प्लस 1 और बटे में कोट A। ये आपका सेक A, ये भी हो गया है। अब देखिए, अब ऐसा करते हैं थोड़ा सा इधर, अब आपका बचता है tan A। tan होता है आपका लंब बटे आधार, ये होता है आपका लंब बटे आधार, जिसमें लंब है आपका BC और आधार है आपका AB। अब BC को तो BC रखेंगे और AB है आपका BC कोट A, BC कोट A। ये आ गया आपका 1 बटे कोट A, tan A। अब tan साइन A सेके tan A की कोट A के रूप में ये आपकी ये सारी वैल्यू आ गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक A के पदों में लिखिए। जैसे आपने पिछले सवाल में कोट A के पदों में लिखा था, ऐसे ये बिल्कुल इजी है। आप देखिए, पहले की तरह मैंने क्या बनाया है? समकोण ABC, ये आपका हो गया समकोण। अब समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, एक लंब और दूसरी आधार। अब देखिए, अगर हम ये अब हमारे पास A है, जो A के सामने की भुजा होगी, क्योंकि हमने कोण सेक A लेना है, तो सामने की भुजा लंब और साथ वाली होगी आधार। ठीक है। अब देखिए, अब पहले की तरह लाल कक्का साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये हो गया आपका कोट थीटा, टेन का उल्टा, कोस का सेक थीटा और साइन का उल्टा कोस थीटा। आपने त्रिकोणमिति के सारे त्रिकोणमिति अनुपात ये सारे निकालने हैं। साइन थीटा कोस थीटा और सेक थीटा, ये आपका सॉरी ये कोस थीटा गलती से लिखा गया है, ये है आपका कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। अब देखिए, सेक ए के पदों में लिखना है, तो सेक ए किसके बराबर होगा? सेक ए कर्ण बटे आधार। आपने सबसे पहला काम ये करना है, जिसके पदों में लिखना है पहले हम उसको लिखेंगे। सेक ए कर्ण बटे आधार। कर्ण है हमारा AC और आधार है हमारा AB। अब सेक A बराबर AC बटे AB, या फिर यूं कहें AC बराबर AB सेक A। अब जो ये इक्वेशन है AC बराबर AB सेक A, अब AC हो गया आपका AB सेक A। आपके पास क्या है? कर्ण है और आधार है। आपको क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो अब आपको फॉर्मूला पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपने निकालना है लंब, तो लंब का वर्ग क्या होगा? ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इसको छोड़ के ये इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब लंब क्या है आपका? BC, BC स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है? AC स्क्वायर माइनस आधार है आपका, ये हो गया AB स्क्वायर। ठीक है। BC स्क्वायर बराबर
AC हमारा है AB सेक A, ये इसका स्क्वायर हो गया माइनस AB स्क्वायर, इसको नहीं चेंज करेंगे। BC स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका AB स्क्वायर और ये अंदर ये भी स्क्वायर हो गया और माइनस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर, या फिर हाँ इसमें से कॉमन ले लेते हैं, AB स्क्वायर कॉमन आ गया, सेक स्क्वायर A माइनस 1 और BC आपका आ गया है, इस पे रूट आ गया है AB स्क्वायर और सेक स्क्वायर A माइनस 1 और BC यहाँ से आ गया है AB रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। चलिए अब आपको आपके पास ये वैल्यू आ गई है तो आप इसमें से कोई सा भी निकाल सकते हो। अब हम पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब है हमारा साइन, इसको थीटा के बजाय हम ए लिखते हैं क्योंकि कोण ए के निकालने हैं। तो अब लंब बटे कर्ण, तो लंब है BC और कर्ण है AC। आपका BC आया है आपका AB और यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, BC आपका क्या आया है AB रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। यहाँ इसको पुट कर देते हैं, AB सेक स्क्वायर A माइनस 1 और नीचे AC, AC है आपका AB सेक A, AB से AB कट गया, ये आ गया आपका रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 बटे सेक A, ये आ गया आपकी साइन A की वैल्यू। ऐसे ही आप निकालोगे कोस, कोस A, कोस A होता है आधार, आधार बटे कर्ण, ये होगा आपका आधार बटे कर्ण। आधार है आपका AB और कर्ण है आपका AC, AB बटे AC है आपका AB सेक A, तो AB से AB कट गया, ये आ गया आपका 1 बटे सेक A, कोस A बराबर 1 बटे सेक A, ये आपका कोस A आ गया। अब आपका टेन, टेन ए होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका BC, लंब BC और आधार AB और BC है आपका AB रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 और नीचे आपका ये AB, AB से ये AB कट गया और ये आ गया टेन A बराबर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, अब आपका कोसेक A, कोसेक A, कोसेक A होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण है आपका AC और लंब है आपका BC और AC आपका आया है AB सेक A और BC है आपका AB रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1, AB से ये AB कट गया, ये आ गया सेक A बटे रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1, मतलब आपका कोसेक A ये हो गया आपका सेक A बटे रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1, ये कोसेक हो गया। अब आपका अब ये कोट A, कोट A होगा आपका आधार बटे लंब, आधार है आपका AB और लंब है आपका BC, कोट A
ए बी बटे बी सी आपका ए बी रूट सेक्स स्क्वायर ए माइनस एक, ये कट गया। कोट ए आ गया आपका 1 बटे रूट सेक्स स्क्वायर ए माइनस एक। ये आपकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने ये सारे सम मैंने पहले यहाँ लिख लिए हैं और मैं इधर आपको सोल्व करके दिखाऊंगी। पहला क्वेश्चन है 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। अब इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है वो हमें करके ही पता चलेगा। देखिए सेक्स स्क्वायर ए, ये फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये बराबर हो गया। ये हम अगर इधर ले आते तो 1 के बराबर, तो ये ऑप्शन है हमारी। अब ये देखिए इसमें सवाल था हमारा 9 सेक्स स्क्वायर ए सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब देखिए ये 9 हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब ये सारा हो गया 1 के बराबर, 9 गुणा 1 बराबर 9, तो ऑप्शन हमारी ये बी वाली सही है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। ये सेकंड पार्ट है आपका ए प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। अब ये हो गया आपका 1 प्लस टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कोस थीटा में बदल लेते हैं और इसको ये हो गया 1 बटे सेक थीटा 1 बटे कोस थीटा। अब इधर आ गया आपका 1 प्लस कोट को साइन और कोस में ये होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, कोस थीटा ये हो गया आपका, इधर 1 से इसको भाग करेंगे तो ये ऊपर 1 से गुना हो जाएगा, कोस थीटा आ गया प्लस साइन थीटा प्लस ये कोस से कोस कट गया साइन थीटा और कोस से कोस कट गया 1। ऐसे ही इधर इसका एलसीएम लेंगे, ये साइन थीटा आ गया, इसके नीचे 1 ले लेते हैं तो ये हो गया इधर साइन थीटा और साइन से साइन कट गया ये कोस थीटा आएगा और साइन से ये साइन कट गया ये माइनस। अब देखिए अब इसमें क्या हमें दिखाई दे रहा है कि ये इसको मान लो अगर हम a मान लेते हैं इस पार्ट को और इसको b, तो ये a प्लस बी हो गया और ये हो गया आपका a माइनस बी। अब a प्लस बी और a माइनस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। इसमें a ये है और b ये है और नीचे आ गया आपका कोस थीटा गुणा साइन थीटा, इन दोनों की गुणा होगी। अब देखिए इसको हम ना खोल लेते हैं, a स्क्वायर a प्लस ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस इधर से ये 1 को खोला हमने 1 आ गया, नीचे आ गया आपका कोस थीटा साइन थीटा। अब इन दोनों का कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 के बराबर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 और नीचे आ गया आपका कोस थीटा साइन थीटा। अब 1 से ये 1 कट गया, 1 प्लस का 1 माइनस का। अब ऊपर आया आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा और नीचे आ गया आपका
साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा से ये साइन थीटा कोस थीटा से कट गया, आंसर आ गया 2। ऑप्शन नंबर सी आपकी ये सही होगी। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। ये है आपका सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए। सेक ए को हम लिखेंगे 1 बटे कोस ए, और साइन ए को 10a को साइन ए बटे कोस ए, और इसको हम अभी ऐसे ही रहने देंगे 1 माइनस साइन ए। नीचे इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, दोनों सेम है कोस ए, तो ऊपर अगर नीचे हर सेम हो तो ऊपर ऐसे कैसे ही लिखा जाएगा, और इसके गुणा में है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है आपका कोस ए। अब ये एक हो गया, माइनस साइन का स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया, और नीचे आ गया आपका कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कोस स्क्वायर ए के बराबर, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है ये कोस ए। कोस ए से ये 1 कट गया तो क्या बचा, कोस ए। अब इसमें देखते हैं, ये इसमें ऑप्शन आपकी डी ऑप्शन सही है, कोस ए। अब आपका आ गया ये फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हम इसको क्या करते हैं, इसको कोट को 10 में चेंज करके देखते हैं। 10 स्क्वायर ए और नीचे ऊपर का ऐसे ही रखेंगे, प्लस 1 बटे कोट को हमने चेंज कर दिया 1 बटे 10 में। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया आपका 10 स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर, ऊपर आपका ऐसे ही रखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और नीचे जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 10 स्क्वायर ए प्लस 10 से 10 कट गया, ये 1 आ गया। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए गुणा, अब ये ऊपर चला जाएगा, जैसे हम ये करते थे ना 3 बटे 2 बटे 5 हो, तो हम 3 गुणा 5 बटे 2 इसको उल्टा कर देते थे। सेम चीज हम यहाँ करेंगे, तो ये ऊपर 10 स्क्वायर ए ये ऊपर चला गया, और नीचे आ गया आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये इससे कट गया तो क्या बचा 10 स्क्वायर ए, तो ऑप्शन डी सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।